चांद की सतह पर जय हो, और इस जय हो के लिए बस चंद मिनट का इंतजार। चंद मिनट का फ्लाइट की पूरी तैयार है। हर जगह की पहली तस्वीरें कश्मीर से करके कन्याकुमारी तक धुआं में कैसे उठाए। यहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने क्या कर रखी है तैयारी। मिशन चंद्रयान अब फाइनल स्टेज में जाकर के हमें यह बताएगा कि चांद पर भारत का तिरंगा किस तरह से लहराने जा रहा है। रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं सुमित कुमार जी, थोड़ी देर के बाद में स्पेस एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। सुदीप्ता बेहरा जी साइंस पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। हुसैन बंधु, पद्मश्री हुसैन बंधु मेरे सामने हैं, और संजीव गोरका जी हैं। लेकिन पहले मानिया जी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, एक जानकारी आपको दूं। मानिया कहते हैं जो देश की बेस्ट न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट है, यानी क्या है कि चंद्रयान का अंक गणित क्या है, सफलता के मायने क्या है, सफलता की संभावना कितनी ज्यादा है, और अंक गणित अंक शास्त्र में नंबर गेम में हम कहां पर आकर के रुके हैं। शाम 6:04 का नंबर गेम क्या है, आज की तारीख यानी 23 अगस्त का नंबर गेम क्या है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि 14 जुलाई जब लॉन्चिंग की गई 40 दिन का नंबर गेम क्या है। मानिया पूरी तरह से मैं शो आपके हवाले करता हूं, बताइए नंबर गेम चंद्रयान का क्या कहता है। जी, सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष की बताऊंगा हमारे साकार होने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब लॉन्च डेट हुई थी तो उसका जो गणित था आप देखें तो वो 14 तारीख को हुई थी। 14 को अगर 1+4 करते हैं तो वो 5 बनता है, जो बुध का नंबर होता है, मरकरी का नंबर होता है। और मरकरी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, ट्रैवल्स को। तो जिस दिन जो आपका जो लॉन्च हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट डे पे रहा गया है। ट्रैवल को उसने जो है शो किया है। इसके अलावा वो इंटेलिजेंस को भी शो करता है। अब अगर मैं टोटल करूं 14 जुलाई 2023 को, तो उसका जो टोटल बनता है वो बनता है, जो अगेन सूर्य का नंबर बनता है वो कितने दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। तो जिस तरीके से लॉन्च हुआ वह वो सही डेट पर हुआ है, जो आपको सक्सेस की तरफ डेफिनेटली लेकर गया। हमने समझा है कि इस तरीके से लॉन्च कितना सक्सेसफुल रहा। अच्छा मैम, 6:04 जी, चूंकि 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी और शाम 5:45 पर चांद पर सूरज की पहली रोशनी पड़ेगी, यानी लगभग 15 से 4 19 मिनट का जो वक्त होगा, इसे मिनट ऑफ टेरर कहते हैं। ये 19 मिनट के का जो वक्त है, इसका भी कोई अंगणित है क्या? देखिए, जो 5:45 को देखें तो इसका अगेन आप टोटल करते हो तो ये जो पड़ता है 14 पड़ता है। अगेन आपका ट्रैवलिंग का नंबर आ जाता है, आपका इंटेलिजेंस का नंबर आ जाता है। जहां अगर आप देखेंगे कि इस बार जो पिछली बार था वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कम्युनिकेशन के गैप रह गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो चंद्रयान 2 था वो सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार कम्युनिकेशन डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मरकरी का नंबर आ रहा है। मानिया मैम, अभी रूस का जो लूना 25 है, तो क्या लूना के साथ में ये जो 25-25 है, लूना अगर क्रैश हो गया और इसने अपने मून मिशन में ये फेल हो गया, इसके पीछे भी नंबर है क्या? लूना 25 2-5। देखिए, जो 2 और 5 है वो 7 नंबर बनता है, लेकिन आप हमें इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले का देखेंगे, चंद्रयान 2 का देखेंगे तो वो 7 सितंबर को हुआ था, जिसकी वजह से वो फेल हुआ था, क्योंकि जो 7 नंबर है वो केतु का नंबर है। और अभी इस समय पूरे भारतवर्ष में केतु के ऊपर बहुत सारी पूजाएं ऑलरेडी चल रही हैं। संजीव जी के पास एक बार चलते हैं। ये तो नंबर की बात हो गई। आगे मानिया जी, मैं आपसे लूनर कैलेंडर की भी बात करूंगा, क्योंकि हिंदुओं का जो पंचांग होता है ये भी चांद के हिसाब से बनाया जाता है। जो हिंदू कैलेंडर बनता है ये भी चांद के हिसाब से बनता है। मुसलमानों का जो मंथ साल का जो गिना जाता है वो भी चांद के रोटेशन के हिसाब से, चांद की मूवमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। यानी इस लूनर कैलेंडर को लेकर के आपका अंगणित क्या कहता है, मैं आपसे जानूंगा। लेकिन उससे पहले संजीव जी के पास में चलते हैं। संजीव जी, आखिरी 19 मिनट या यूं कहें कि आखिरी के 17 मिनट जो हैं बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल वक्त कहा जाता है, और वहां पर 4 चैलेंजेस होते हैं। पहला दूरी, दूसरा वायुमंडल, तीसरा ग्रेविटी और चौथा वर्टिकल लैंडिंग। ये क्या है, आसानी से समझाइए। लास्ट मिनट ऑफ टेरर क्या है? हाँ, जो अभी जो हमारा लैंडर है, विक्रम लैंडर है, वो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। अब 25 किलोमीटर से अभी उसको नीचे आना है, अपना जो चंद्रमा है उसकी सतह पे आना है सॉफ्ट लैंडिंग के साथ। ये 20 मिनट में वो पूरा धीरे धीरे करके नीचे आएगा, और ये टोटल पूरे 5 फेजेस में होगा। तो जो फर्स्ट के 11 मिनट है वो 25 से 7 किलोमीटर तक आएगा, वो 7.5 किलोमीटर के लगभग आ जाएगा। जी। फिर उसके बाद सेकंड फेज में वो 7.5 से लेके अराउंड 6.8 किलोमीटर तक का आएगा। फिर नेक्स्ट फेज में वो क्या करेगा कि 6.8 से 0.8 तक आएगा, मगर उसके पहले वो देखेगा कौन सी सतह है, कहाँ पे वो लैंड करेगा, वो जो एरिया है
4 किलोमीटर बाय जो 2.4 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है जिसके अंदर उसको लैंडिंग करना है, वो उसको खुद ही डिसाइड करेगा, मैं उस जगह पे लैंड करूं कि नहीं करूं। और जितने भी डिटेक्टर लगे हैं उसमें वो पूरा उसका देखेंगे, वो जो सतह है बराबर है कि नहीं है, और उसी का डिसीजन रहेगा लैंडर का कि मैं वहां पे उतरूं नहीं। अगर नहीं उतरना है तो वो दूसरी जगह ढूंढेगा उसी वक्त। तो वो सब उसी उसी लेवल पे होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो रहता है वो एक जो 1.3 किलोमीटर से नीचे जो आना है धीरे धीरे, वो पूरा 150 मीटर की ऊंचाई तक आएगा। 150 मीटर की अच्छा। ऊंचाई, वो जो पांचवा फेज है, वो पांचवे फेज से फिर वो नीचे जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, दैट विल बी द फाइनल सॉफ्ट लैंडिंग। और एक इसमें मिनट, ये है कि एक मिनट आप रुक जाएं, क्योंकि बहुत बड़े गेस्ट, कई सम्मानित गेस्ट हमारे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। मेरे साथ में दलेर पाजी हैं। दलेर मेहदी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। दलेर पाजी अपने आप में सुपरस्टार हैं। इनकी आवाज़ में रूहानियत है, इनकी आवाज़ में सूफिज़म है, इनकी आवाज़ में नगमे कहते हैं कि अमृत बन करके हिंदुस्तान पर बरसा करते हैं। पिछले कई दशक से हिंदुस्तान के दिल पर राज करते हैं। और दलेर पाजी टीवी पर एटलीस्ट 5 या 6 साल के बाद में मेरी मुलाकात दलेर पाजी के साथ में हो रही है। थैंक यू सो मच दलेर पाजी, अपना बेशकीमती समय आपने मुझे दिया है। आप एक ऐसे सिंगर हैं जो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे, हमेशा ही लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन आज आपको देखने के बाद और चंद्रयान को देखने के बाद एक ही चीज़ मेरी ज़बान पर आ रही है, तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। वाह वाह। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है, बस इतनी इजाजत दे, कदमों में जब ही रख दूं, फिर सर ना उठे मेरा, ये जान भी यहीं रख दूं, तू मेरे रूबरू है। जी, आज बहुत बहुत पूरे हिंदुस्तान को बधाई है, और जितने दर्शक देख रहे हैं उन सबको बहुत बधाई है कि आज हिंदुस्तान ने वो काम कर दिखाया है जो कि इससे पहले सिर्फ सुनते थे कि दो बड़ी पावर है, रशिया और अमेरिका, जिन्होंने चंद्रयान की बात हुई, लेकिन हमारा इंडिया करेगा, ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे भारतवासियों को और आदरणीय पीएम मोदी साहब को, गवर्नमेंट को, इसरो को, कि आप सबकी बदौलत ये दिन देखने को मिला हमको। दलेर पाजी, आपकी बधाई और आपकी दुआओं का असर यकीनन शाम 6:04 पर जब हिंदुस्तान विश्व विजयी भव चंद्रयान कहेगा तो उन दुआओं का असर भी नजर आएगा। पाजी, आपके बारे में एक बात कहते हैं कि आपकी आवाज़ ने हमेशा ही ऊपर वाले से लौ लगाई है, और आज यही हिंदुस्तान कह रहा है कि चंद्रयान की लौ भी ऊपर वाले से लगना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जब आपकी आवाज़ में जब तक मैं चंद्रयान का बाहुबल सुन नहीं लूँगा, जियो रे बाहुबली सुन नहीं लूँगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। और अगर मैंने कोई ख़ता की, आपसे गुजारिश करके, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके रहते हुए अपनी एक्साइटमेंट मैं कभी भी अपनी रोक नहीं पाता हूँ। जियो रे बाहुबली एक बार मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, क्योंकि चंद्रयान भी हमारा बाहुबली है। ओ बल 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 बाहुबली, जियो रे बाहुबली, प्राण से बढ़ के प्यारा है तू, प्यारा सब गाएंगे दोहराएंगे मिलके तेरा जय जयकारा, बल 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 बाहुबली, जियो रे बाहुबली। क्या बात है, क्या बात है दलेर पाजी, आप इतना समय हमें दे रहे हैं और अपनी खूबसूरत नगमों के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए हमारा हौसला और भी ज़्यादा बुलंद कर रहे हैं। चूँकि आपने बहुत साल तक देश की सेवा की है, आज हमारे साइंटिस्ट के लिए कुछ खास कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कहते हैं संगीत भी तपस्या है और विज्ञान भी तपस्या है, और तपस्या का फल मिलता है जब आप दशकों तक लगे रहते हैं, आप हमेशा साधना कर रहे होते हैं। आप संगीत के साधक हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो विज्ञान की साधना करते हैं। ओ मस्ती भरी बात है, हो इसरो का भी साथ है, हो चंद्रयान का ले लो मजा,
ये खुशियों की ये बात है। हो ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे, साडे नाल है साडे नाल है साडे नाल बुआ। जिंदगी के सारे मजे चंद्रयान 3 की सफलता के बाद यकीनन हम कैश करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि एक संघर्ष के बाद, जीवन का एक दंगल लड़ लेने के बाद, चूंकि आपने भी जीवन का एक बहुत बड़ा दंगल लड़ा है, तब आज जाकर के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल पर आप राज करते हैं। कहते हैं कि आपका ही नगमा है ना, आप ही की जबान से हमने सुना है सालों पहले, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। ये दंगल हमने भी, हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले 1.5 दशक में लड़ा है। अगर एक बार वो दंगल आपकी जबान से सुन लेंगे, अगर ये नगमा सुन लेंगे, तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, उनका भी हौसला बहुत ज्यादा बुलंद हो जाएगा। और माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता बढ़ता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ तब तबा उनको फिर जगह बात बन जाती है। शेर की एक दहाड़ के बदले भेड़ की एक दहाड़ है प्यारे दंगल दंगल, ओ दंगल दंगल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हमारा दिल लगा हुआ है। और भी कुछ अगर चंद्रयान 3 को लेकर आपके ख्वाब हों, क्योंकि हर हिंदुस्तानी ना ये जानना चाहता है कि भाई चांद पर हमारा प्लॉट बनेगा क्या, चांद पर हमें ज़मीन मिल जाएगी क्या, आगे जाकर के चांद पर अपनी ज़िंदगी भी हम बनाएंगे क्या। ऐसा कोई ख्वाब दलेर पाजी के भी जहन में होगा? मेरे ध्यान में है कि जो कहानी हम सुन रहे हैं बचपन से, और अभी तक तो फिर अमेरिका बारे में पढ़ते थे और बहुत हैरानी होती थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे ऊपर गए, क्या किया। लेकिन आज अपनी आंखों के सामने देखेंगे जो हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल किया है, हमारे इंडिया ने कमाल किया है। तो जो हम स्टोरियाँ सुनते थे वो स्टोरियाँ सच हो रही हैं, खुद देख रहे हैं। और आगे पता नहीं क्या क्या तरक्कियाँ होगी। हमारी तो दुआ है कि बस भगवान हमारे इंडिया को इसी तरह बद नजरों से बचाए, बहुत तरक्की की तरफ लेके जाए, बहुत आगे आगे जाना है, बहुत कुछ सितारों के आगे जहाँ अभी और भी हैं। यकीनन सितारों के आगे जहां और भी हैं। आज हम कह रहे हैं, आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है बोलो चंदा चंदा। 28 साल पहले दलेर पाजी ने कहा बोलो तारा रारा। ओ गड्ढे ते न चढ़ दी, गड्ढे रे ते न चढ़ दी, छड़िया ते टट्टू ते डब चढ़ दी, बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा, इंडिया ने कमाल कर दी, बोलो तारा रारा। हाय हाय ओ रब्बा, 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 हाय ओ रब्बा। आपकी आवाज में एक बार वंदे मातरम हो जाए। दलेर पाजी, आवाज आ रही है आपको? जी अब आइए जी, आपकी आवाज में एक बार हिंदुस्तान वंदे मातरम सुनना चाहता है। हो तुझ पे वारना 100 वारी जान मैं, तुझ पे वारना 100 वारी जान मैं, तुझ पे कुर्बान मेरी माँ। बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम। एक आखिरी गुजारिश, एक आखिरी फरमाइश, क्योंकि शाम में 6, साढ़े 6 बजे के बाद में मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, इसरो की बल्ले बल्ले, इंडिया की बल्ले बल्ले। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक चिकनक, आहा। दलेर पाजी, मैं इंतजार करूंगा, आपके साथ में भंगड़ा मुझे भी करना है 6, साढ़े 6 बजे के बाद में। तैयार है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़, आपने हमें अपनी खुशियों में हमारे साथ पूरे
इंडिया की खुशी में हमें भी जोड़ा है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बधाई। एक बार अंत में हो जाए, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, बुलंद आवाज में। थैंक यू सो मच बनी जी। थैंक यू सो मच दलेर पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। एक बार फिर से मैं दीपिका जी के पास में एक बार जाना चाहता हूं, चूंकि दीपिका जी भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, और माफ कीजिएगा सुदीप्ता बेहरा जी हैं, साइंस पॉलिसी को समझती हैं। तो सुदीप्ता जी, एक बात कही जाती है कि हम हिंदुस्तानी जो होते हैं ना, बड़े मासूम से होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, और ये सोचते हैं कि भैया धरती के अलावा अगर किसी और ग्रह की खोज की जा रही है ना, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर अपना घर बसा लेंगे। जब ये कहा जाता है भाई वहाँ के क्रेटर्स पर पानी मिलने वाला है, चांद के क्रेटर्स पर, तो हम ये कहते हैं कि अपना प्लॉट हमें कब मिलेगा। हालांकि वो बात अलग है कि अभी इंसानी बस्ती की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वो कौन सी एक ट्रीटी है जो ये कहती है कि कोई भी देश किसी दूसरे ग्रह पर, किसी जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता? भारत ने अभी आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। इंडिया हैज़ बिकम द 27th नेशन टू बी द सिग्नेटरी ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड, और उसके तहत वी हैव सर्टेन regulations and rules under which जो exploration होगा चांद में, that is being taken care of. So अगर चांद पे घर बनाना है, which is a possibility, but not in a commercial way, it will be used only in science and exploration world. यानी आप ये कहना चाहती हैं कि जैसे एक तरफ पृथ्वी है, एक तरफ मंगल है, बीच में अगर चंद्रमा है, तो फिर पृथ्वी से मंगल तक जाने के लिए अगर हम स्पेस स्टेशन बनाना चाहेंगे तो इसकी संभावना आगे चल करके, संजीव जी, क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है? बिल्कुल। हाँ, अगर कोई कॉलोनी बनानी है जो आपका रिफ्यूलिंग करना है या कुछ और करना है, तो एज ए ट्रांजिट थिंग मून के ऊपर बना सकते हैं, बट अभी उसके लिए बहुत काम करना है, अभी बहुत कुछ समझना है मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में, अपनी धरती के बारे में, तो अभी काफी दूर है। मगर चांद का वाकई में अपने आप में कई रहस्य है। मान्या जी, चूंकि आपकी न्यूमरोलॉजी मेरे सवाल का बहुत देर से इंतजार कर रही है, मुझे पता है ये जितने लूनर कैलेंडर हैं ये कितने ऑथेंटिक हैं, क्योंकि कहते हैं कि चांद की मूवमेंट के हिसाब से ही जो मुसलमानों के का जो कैलेंडर है वो डिसाइड होता है, हिंदू कैलेंडर उसी के जरिए डिसाइड होता है, पंचांग के साथ भी उसका एक नाता है। आसान शब्दों में बताएं आप। जी देखिए, जो पंचांग भी जो है वो भी आपका ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से ही सेट होता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जो है जो उनका कैलेंडर है वो भी इसी तरीके से सेट। आप देखिए, जब ईद के लिए भी चांद ही ढूंढा जाता है, और चांद एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने आप में क्रिएटिविटी दिखाता है, अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है जिसकी हमें शायद सभी को ऐसी कल्पना, मतलब हमारे कल्पना में जो है ये प्लैनेट बसा हुआ है। हम कभी कहते हैं ना कि अगर किसी वाइफ को भी अगर हस्बैंड ने कहना हो तो वो कहते हैं ना कि चांद सी लग रही हो आज। तो देखिए, चांद जो है अपने आप में इतना ब्यूटीफुल प्लैनेट है, और हर एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आप देखें तो हर चीज़ इसी से जुड़ी हुई है। चांद जो है वो बहुत ही स्लो गति से चलता है। अगर इसकी गति को देखें, इसकी गति सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। जब आप प्लैनेट की मूवमेंट्स देखते हैं तो सबसे पहले इसी की मूवमेंट को देखने के से ही जो है सारे के सारे एस्ट्रोलॉजिकली सारे एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं। इसके अलावा अगर चांद की बात हुई ही है तो चांद के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार जब हम टोटल करते हैं, अगर हम 23 अगस्त 2023 का जब टोटल करते हैं तब भी ये चांद का ही नंबर आता है। और देखिए, चंद्रयान, मैम एक बात ये बता दीजिए, आज 23 अगस्त है, कल 24 अगस्त है। 24 अगस्त का दिन जो होता है मेरा जन्मदिन का होता है, तो इसका भी चांद से कोई नाता बनेगा क्या? जी बिल्कुल। मैं सेल्फिश हूँ थोड़ा सा वैसे। चांद से इसका नाता, देखिए चांद से हर एक का नाता है, क्योंकि हम हमेशा चांद देखते ही रहते हैं, और चांद एक ब्यूटिफिकेशन का एक सिंबल है, एक मेडिटेशन का सिंबल है, क्रिएटिवनेस का सिंबल है। तो हर एक का नाता उससे कहीं ना कहीं है। चांद अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। संजीव जी, चांद को लेकर के कई सवाल पृथ्वी पर रहने वाले लोग, धरती पर रहने वाले लोगों के जहन में आता है। भाई धरती पर अर्थक्वेक आता है, धरती पर तूफान, बारिश, बाढ़, कंपन हो रहा होता है, टेक्टोनिक प्लेट अगर हिलती हैं तो फिर इसका असर भी हमारे और आपके जीवन पर पड़ता है। इस तरह से जितनी कुदरती गतिविधियां हैं, इनमें से चांद पर क्या क्या होता है?
हमारा जो अर्थक्वेक होता है वो तो होते ही होंगे वहाँ पे। और जो वहाँ का क्या बोलते हैं, जो हवा चलती है वो कितनी स्पीड से, अभी जो हमारा रोवर है, जो प्रज्ञान रोवर है, उसका ये भी काम है वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अच्छा। वो जो वो हमारा लैंडर है जी। वो भी वहाँ पे स्टडी करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो स्टडी करेगा, वहाँ का वो प्लाज्मा कैसा है, वो सब कैसा है, वो सब चीज वो करेगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, तो लैंडर और रोवर तो चंद्रमा को स्टडी करेंगे, प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट है जो पृथ्वी को स्टडी करेगा, वो जिससे हमको ठीक है। फ्यूचर में आगे ये पता चलेगा कि एक्सोप्लैनेट्स कैसे होंगे, प्लैनेट्स के बारे में पूरा संजीव जी, डिटेल। ठीक है संजीव जी, सुदीप्ता जी, मान्या जी, दलेर पाजी मेरे साथ में थे थोड़ी देर पहले, पद्मश्री हुसैन बंधु भी थे, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, आप सभी का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे फिर से हम आपके साथ में जुड़ेंगे। तो चांद के जितने रहस्य हैं उन सभी रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। ये देखें पूरे हिंदुस्तान में हमने क्या क्या तैयारियां करके रखी हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। पटना, अजमेर, इंदौर, हरिद्वार, लखनऊ, नागपुर, रामेश्वरम, कोलकाता, मुंबई, हर जगह कहीं हवन, कहीं यज्ञ, कहीं इबादत, कहीं नमाज, कहीं दुआ के लिए हाथ उठ रहे हैं। आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान बस एक ही बात कह रहा है, मुझे चांद चाहिए, चांद पर कदम जरूरी है, एक